नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। यानी अब इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है वो चलेगा। जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं वो धारा आपको बता दें कि उनमें है आईपीसी की धारा 420, आईपीसी 120 बी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) शामिल है। बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) सिर्फ लालू यादव पर लगी है। कोर्ट ने लालू यादव से पूछा है कि क्या आप अपना अपराध मानते हैं, तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव ने अपना अपराध मानने से साफ इनकार कर दिया है। अब इन पर मुकदमा चलेगा, ये केस लड़ेंगे। ऐसे में आपको बताते हैं सबसे पहले कि क्या है वो मामला जिसमें आरोप तय हुए हैं। आईआरसीटीसी घोटाला क्या है। ये मामला जो है वो साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि इस दौरान आईआरसीटीसी के 2 होटलों रांची और पुरी के रखरखाव का ठेका गलत तरीके से सुजाता होटल्स नाम की एक निजी फर्म को दिया गया था। जांच एजेंसी का दावा है कि इस सौदे के बदले में लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती जमीन मिली थी। इस मामले में लालू परिवार के अलावा आईआरसीटीसी के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आरके गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक विजय और विनय कोचर भी इसमें आरोपी हैं। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने कोर्ट को बताया था कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब रेलवे के पुरी और रांची स्थित बीएनआर होटल की आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया था। इन्हें रखरखाव और इम्प्रूव करने के लिए लीज पर देने की प्लानिंग की थी। इसके लिए टेंडर जो है वो विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल को दिया गया। टेंडर प्रोसेस में हेराफेरी किया गया था। टेंडर की प्रक्रिया आईआरसीटीसी के तत्कालीन एमडी पीके गोयल ने पूरी की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि 17 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की थी। इस विनय कोचर समेत इसमें पूरे मामले में अन्य आरोपियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई और आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव जो हैं अब इन पर आरोप जो है वो तय किए गए। इनके अलावा और भी लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि जब ये सुनवाई कोर्ट में चल रही थी तो अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आरोप पत्र जो है वो पढ़कर भी सुनाया है। इसमें ये कहा है कि आप षड्यंत्र में शामिल थे, आपने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, निविदा को प्रभावित किया, निविदा की पात्रता शर्तों में हेराफेरी किया, आपने कोचर से जमीन के टुकड़ों की कम कीमत पर खरीद के लिए षड्यंत्र रचा, बाद में इन जमीनों पर राबड़ी और तेजस्वी को प्रभावी नियंत्रण हस्तांतरित करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ षड्यंत्र किया है। ये कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को पढ़कर सुनाया है। अदालत को गंभीर संदेह है कि कई लोग लालू यादव परिवार को जमीन का नियंत्रण हस्तांतरित करने की साजिश में शामिल थे। इस बात पर गंभीर संदेह है कि राबड़ी देवी को कम मूल्य पर शेयर कैसे हस्तांतरण जो है यानी ट्रांसफर जो है वो किए गए हैं। कुल मिलाकर के एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि लालू परिवार की तरफ से कहा गया है कि वो ये केस लड़ेंगे। देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरीके से चुनावी माहौल में असर डालता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बिहार तक।